नमस्कार। आप सभी प्रेस के मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। मेरे साथ इस अवसर पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी डॉक्टर राजीव शर्मा जी, मेरे साथ जिला चंबा पार्टी के मीडिया के प्रभारी CL ठाकुर जी। मित्रों, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चंबा जिला में जो मैं एक नया उत्साह देख रहा हूँ। मैं सुबह से लेकर अभी दोपहर तक जो मैं आपको अगर विश्लेषण करके अपनी भावना को व्यक्त करूं, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जिला चंबा में एक मेंजर को लेकर एक उत्साह होता है, रोमांच होता है, उसी तरह 13 तारीख को इस प्रकार का वातावरण हम जिला चंबा के चौगान में देखने वाले हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ठीक 10 बजे 13 तारीख को जिला चंबा के चौगान मैदान में हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। और मार्गदर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि जिला चंबा के विकास के लिए कई प्रकार की सौगातें भी यहाँ प्रदान करेंगे। बहुत सी हाइडल परियोजनाओं को जो वो लोकार्पण करेंगे, कई परियोजना को वो शिलान्यास करेंगे। और ये मेरी जानकारी अगर सही है तो मुझे लगता है कि जिला चंबा मुख्यालय में देश के पहले ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे जो चंबा में आकर जनता से रूबरू होंगे। हम सब की जानकारी में ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी के लंबे समय से ये इच्छा थी कि मैं जिला चंबा में जाना चाहता हूँ, मैं जिला चंबा के लोगों से मिलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने व्यस्तता के दौर से भी कुछ समय निकालकर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा को उन्होंने समय दिया है। ये जिला चंबा के हर जनवासी का सौभाग्य है। जिला चंबा में जहाँ माता सुई, चाहे मणि महेश, चाहे भलई माता, इस प्रकार की देव धरती में आकर जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जिला चंबा की जनता से रूबरू होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक अपने आप में नया अनुभव होगा। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ जनता का उत्साह हम लगातार देख रहे हैं। आज जिला चंबा के पार्टी के हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक से मिलना हुआ है, और उस बैठक में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, हमने कहा कि भाई साहब आपके गांव से कितने लोग आ रहे हैं? बोलते भाई साहब हमारे गांव से 4 बसें आएगी। मैं कहा गांव में लोग कितने रहते हैं? बोले 250। मैं कहा तो गांव में पीछे कौन रहेगा? बोलते भाई साहब हम व्यवस्था बना लेंगे, लेकिन हम जहाँ भी सूचना दे रहे हैं हर कोई कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को देखने जाना है, हमने मोदी जी का आशीर्वाद लेने जाना है। इस प्रकार का जो चंबा जिला की जनता में भाव देख रहा हूँ, उनके अंदर जो एक नया उत्साह देख रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिला चंबा का ये ऐतिहासिक चौगान मैदान छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पर जनता का जिस प्रकार का समागम यहाँ पर एकत्रित तो होगा, वो चंबा में कभी इतिहास में मैं कह सकता हूँ ये चंबा के इतिहास में जुड़ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। हम सभी कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की योजना से भी जनता से मिल रहे हैं। जनता की जहां तकलीफ़ होगी, जनता की जहां पर कोई फरियाद होगी, जनता चंबा में आना चाहती है, उनको किस प्रकार से हम सहूलत दे सके, किस प्रकार से हम उनको सुविधा दे सके, इसके लिए जहां प्रशासन का सहयोग मिलेगा, वहीं पार्टी भी अपने स्तर पर गंभीरता से कार्य कर रही है। और मैं ये चंबा जिला के भाई और बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री के चरण देवभूमि चंबा में पड़ जाएंगे,
मैं कह सकता हूं कि चंबा का जो छोटा मोटा कोई विषय रह भी गया होगा, वो भी विषय उनके ध्यान में आएगा और उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण होगा। जिला चंबा की जनता इस बात को भी जानती है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के ऐसे जिलों को चिन्हित किया कि जहां पर समुचित विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इस प्रकार के पूरे देश में 112 जिलों को चिन्हित किया और उसमें हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो इसमें शामिल हुआ है वो चंबा जिला है। और ऐसा नहीं कि श्री मोदी जी के ध्यान में ही चंबा जिला आया है। जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो हमें याद है कि उस समय के हिमाचल प्रदेश के एसी पार्लियामेंट्री के लोकसभा के सांसद और केंद्र में मंत्री श्रीमान शांता कुमार जी, जिनके पास सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट था, जब अन्य योजना का अंत्योदय योजना का जब कार्यक्रम जिसका शुभारंभ हुआ है कहीं, तो वो इसी ही चंबा की धरती चौगान से हुआ था। ऐसा नहीं है कि चंबा की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं की है। तो इस प्रकार से अभी मैं आंकड़े देख रहा था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंच परमेश्वर पार्लियामेंट का जो कार्यक्रम कांगड़ा में था, उसमें कार्यकर्ताओं से उनका मिलना हुआ था और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किस प्रकार से चंबा के स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज का जो निर्णय हुआ है, और उसके पीछे भी जब नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जब नड्डा जी इससे पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, ये उन्हीं के ही प्रयास था और भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोग था कि आज चंबा का एक सबसे जो बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विषय था, उसका समाधान करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का योगदान रहा है। और यही कारण है कि जनता ने पिछली बार हमें इस जिला से हल्की सी चूक हुई है, नहीं तो चार हमारे विधानसभा हलकों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और जहां से हम चूक हुई है वहां भी मार्जिन में जो हम वहां पर पिछड़े हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार और देश की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर भूभाग का समुचित विकास किया है, उससे मैं कह सकता हूं कि अब डलहौजी में भी कमी नहीं रहेगी। ये हिमाचल प्रदेश का पार्टी के दृष्टि से वो जिला बन जाएगा जहां 100% रिजल्ट इस जिला से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और दूसरा, चुनाव कुछ ही दिनों में जिसकी अधिसूचना होने वाली है, चुनाव आयोग कभी भी आने वाले समय में जिसकी नोटिफिकेशन कर सकता है और हर दल अपने अपने विषयों को लेकर जनता की अदालत में जाने के लिए आतुर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ऐसा भय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि हिमाचल की जनता ने जो एक संकल्प लिया है कि इस बार रिवाज बदलना है, उसके दृष्टिगत पार्टी पूरी तरह तैयार है। मैंने पहले भी आपके बीच में कहा है कि पहली बार इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुकूल परिस्थितियां हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं था कि एक ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जिसने विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया, हमने कभी सोचा नहीं था कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा नौजवान वो चौथी बार देश की पार्लियामेंट में चुनकर जाए और खेल और सूचना विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जो है वो नेतृत्व करे। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के नौजवान को एक देश की कैबिनेट में काम करने का मौका मिला है। और इससे बढ़कर इस छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबंध भी इस पहाड़ी और छोटे प्रदेश से होना, यह हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। क्या ये सच नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के परिवार का जो मुखिया है, एक छोटे से प्रदेश से आज जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के हर जनवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। कल मैं कार्यक्रम में कह रहा था कि आदरणीय नड्डा जी, जब हम केरल में जाते हैं तो वहाँ पर आपके बोर्ड जो है मलयालम में छपे होते हैं, लिखे होते हैं
हमें मलयालम भाषा नहीं आती है, लेकिन जब हम आपका चेहरा देखते हैं तो हर हिमाचली की छाती का सीना चौड़ा हो जाता है। जब हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो हमें नहीं पता तेलुगु में क्या लिखा होता है, लेकिन जब हम नड्डा जी की तस्वीर देखते हैं तो हिमाचली का सीना चौड़ा हो जाता है। जब हम कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ पर तेलुगु में कन्नड़ में क्या लिखा होता है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम नड्डा जी की तस्वीर देखते हैं तो हर हिमाचली का वो सीना चौड़ा हो जाता है। जब हम गुवाहाटी असम के पूर्वोत्तर इलाके में जाते हैं हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा होता है भाषा में, लेकिन हमें इतना पता कि नड्डा जी की तस्वीर है, हर हिमाचली का सीना चौड़ा हो जाता है। जब हम बंगाल में जाते हैं हमें नहीं पता कि बंगला में क्या लिखा होता है, लेकिन आप फोटो देखकर अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करते हैं। इस प्रकार का जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक मान और स्वाभिमान आज हम टेलीविज़न में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्वाभिमान है। मित्रों, जब हम एक सरकार के मुखिया को और एक परिवार के मुखिया को साथ बैठते हुए देश की और दिशा की और दशा की चिंता करते हुए योजना बनाते हुए जब हम देखते हैं, तो जब अपने हिमाचल प्रदेश के सपूत को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए से बड़े गौरव की कोई बात नहीं होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर आने वाले चुनाव में श्री जयराम ठाकुर सरकार की, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जहाँ उपलब्धियाँ विकास से भरी हुई मुद्दा होगी, वहीं जेपी नड्डा भी आने वाले हिमाचल प्रदेश चुनाव का एक मुख्य मुद्दा होगा। ये हर हिमाचल प्रदेश के लिए स्वाभिमान और गौरव का विषय है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव नज़दीक है और आज आपके बीच में चंबा में आया हूँ पार्लियामेंट के प्रभारी के तौर पर। ये विषय निश्चित तौर पर जनता की अदालत में हम ले जाने वाले हैं और आज की प्रेस वार्ता में यही मुझे आपके बीच में कहना था। बाकी आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कितने लोग सर रैली में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पर 75,000 जिला चंबा से ही लगभग 75,000 लोग जो है मोदी जी के दीदार के लिए यहाँ चौगान मैदान में आने के लिए आतुर हैं, जिनकी व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, ये जो रैली है सर, ये पार्टी के खर्चे पर हो रही है या सरकार के खर्चे पर हो रही है? देश के प्रधानमंत्री ये पार्टी के उस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, ये सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है सरकार चिंता करेगी। हम सहयोग कर रहे हैं। चंबा के अतिरिक्त सर इंटर स्टेट या अन्य राज्यों से भी श्रोता आएंगे प्रधानमंत्री जी को सुनने? नहीं जी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि शुद्ध रूप से जिला चंबा के ही लोग इस कार्यक्रम में रहें। प्रधानमंत्री जी के अलावा और कौन के से दिग्गज चेहरे हमें देखने के लिए मिलेंगे मंच पे? अभी तक जो जानकारी है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारी पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष और शिमला लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रभारी श्रीमान सौदान सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, और इस प्रकार से जो हमारा कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।